हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। जैसे फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है। कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। फर्स्ट है इसमें आपका गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी। आपके पास कोई दो पॉइंट होंगे ए और बी। देयर एग्जिस्ट आ थर्ड पॉइंट सी। वहाँ पर एक थर्ड पॉइंट सी है जो एग्जिस्ट करता है, मतलब वहाँ पर एक सी पॉइंट भी है। विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। जो कहाँ पर है वो है आपका ए एंड बी पॉइंट के बीचों बीच। बिटवीन बोला गया है तो वो आपका बीचों बीच होगा, ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो इसको हमें डिफाइन करना है, मतलब इसको हमें बताना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमें लाइन में ही लिखना है, अलग से हमें कुछ नहीं लिखना है इसमें। जैसे कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन टू पॉइंट ए एंड बी देयर is a point C lying on the line between them, है ना। इसी में से लिखना है आपको लाइन कि आपको दो पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट सी है जो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, आपकी जो लाइन है ए और बी की उसमें बीचों बीच एग्जिस्ट करता है ना। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देयर एग्जिस्ट आर एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। अब यहाँ पर ये बोला गया है आपको कम से कम 3 पॉइंट लेने हैं जो कि एक सेम लाइन पर ना हो। डू दिस postulates contain any undefined terms? Are you this postulate consistence? डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड पोस्टुलेट। मतलब आपको बताना है कि ये वाली जो कंडीशन आपको दी गई है ये पोस्टुलेट्स में है या नहीं, और ये यूक्लिड जो आपकी पोस्टुलेट्स चल रहा है इसमें आपकी ये आती है या नहीं, ये हमें बताना है इसमें, है ना। तो हम लिखते हैं इसमें भी क्या दिया गया है, पहले आपको वो लिखना है। तो हम लिखते हैं इसमें भी इसी में से लिखना है आपको। थोड़ा सा हम यहाँ कर लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, ये देखो, दिख रहा होगा। तो देखो गिवन ए एंड बी यू कैन टेक सी नॉट lying on the line through A and B, है ना। तो ये तो हो गई आपकी एक ए और बी है, आपको कोई सी लेना है। नॉट लाइंग ऑन द लाइन थ्रू ए एंड बी, जो ए और बी से जो लाइन जा रही है उसमें आपका जो सी पॉइंट है वो नहीं आता है ना। तो ये तो हो गया आपका जो क्वेश्चन है सेकंड, इसका आंसर हो गया। अब लेकिन वो हमसे कुछ और भी पूछ रहे हैं तो उसके लिए भी हम लिख सकते हैं। अब जो ये जो पोस्टुलेट्स है ये आपका फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यूक्लिड ज्योमेट्री क्या बोलती है आपसे, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के बीच में सी पॉइंट आ रहा है, जबकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ए और बी के बीच में आपका सी पॉइंट नहीं आएगा, ये कहीं किसी और लाइन पर आएगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं दिस postulates do not follow from यूक्लिड ज्योमेट्री भी लिख सकते हो आप, और पोस्टुलेट्स भी लिख सकते हो। However, they follow from, क्या फॉलो कर रहे हैं ये,
एक्सिमम 5.1, ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये 5.1 को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन का देखें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन पहले हम रिपीट करते हैं, रिपीट क्या पढ़ते हैं, राइट हो गया। तो देखो, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट है सी जो बीचों बीच है, इसमें वो लगाया है, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर अभी हम ये दे दिया गया है कि अब यहाँ पर बोला गया है जो ए सी है बी सी के इक्वल होगा। तो पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं इसमें। देखो, जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, आप लोग स्केल से ले सकते हो। ये देखो, तो ये ए है, ये बी है, और ये आपका पॉइंट आ गया क्या, सी। सी पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन ए सी इक्वल है आपका बी सी के, इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो इक्वल है इसको हम ऐड कर सकते हैं। इक्वेशन हमें क्या बनानी है, दिया हुआ है ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ए सी यहाँ आना चाहिए। ए सी कब आ सकता है, जब यहाँ पर 2 ए सी हो और वो यहाँ डिवाइड में पहुँच जाए। तो क्या करेंगे अपन, ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी, ये हो गया। तो 2 ए सी इक्वल हो जाएगा आपका बी सी प्लस में ए सी, ठीक है। तो अब देखो, ए सी की जब वैल्यू पुट करोगे आप, मतलब ए सी की वैल्यू निकालोगे, तो ये 2 है, ये अपॉन में चला जाएगा, तो 1/2 हो गया। फिर क्या हो गया, बी सी प्लस में ए सी हो जाएगा। अब जब ए सी निकालोगे आप तो 1/2, ठीक है। अब देखो, बी सी और ए सी कहाँ से आ रहा है, बी सी प्लस ए सी, मतलब ये पूरा जो सेगमेंट होगा ये ए बी का होगा। तो ये हो गया आपका ए बी। तो ये आपकी ये वाली जो इक्वेशन है वो फुलफिल हो रही है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ए सी की 1/2 ए बी, है ना। तो ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसमें हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन और सेवन्थ क्वेश्चन और रह गया है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।